कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ गुड न्यूज़। दैट्स ग्रेट, अल्लाह का शुक्र है। इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर साहिबा, लड़का है या लड़की? असद, अभी ये थोड़ी बताया जा सकता है, इट्स टू अर्ली, अभी तो इनका टेस्ट रिजल्ट आया। अच्छा, ज़ारा, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ बेड के ऊपर रहोगी और बिल्कुल बेड से नहीं बाहर निकलना। असद, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकती हैं, कोई बीमारी थोड़ी है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा है ना फिल्मों में और ड्रामों में यही होता है कि जब भी ऐसी कोई गुड न्यूज़ होती है तो लड़कियां टोटली बेड रेस्ट करती हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करती। इस सब का भी वक्त आएगा। अभी इन्हें मैं ये टॉनिक लिख के दे रही हूँ, सिर्फ इनको ये टॉनिक दीजिए, और एक ब्लड टेस्ट मैं लिख के दे रही हूँ, ये लाजमी करवा लीजिएगा क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी एनेमिक लग रही हैं। जी ज़ारा, जैसे डॉक्टर साहब कहेंगी ना हम वैसे ही करेंगे। फिल वक्त आप अपने रूटीन के नॉर्मल काम जारी रखें। नेक्स्ट वीक आप मुझे दोबारा विजिट कर लीजिएगा और आप ये ब्लड टेस्ट जो है इनका लाजमी करवा लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये उनकी आखिरी नस्ल होनी चाहिए। मैं हर हाल में इस नस्ल को उनकी आखिरी नस्ल बनाऊंगा। बस अब और नहीं जमती। क्या हो गया आज़र, सब खैरियत है? खैर नहीं है। असद की बीवी ज़ारा उम्मीद से है, उनकी एक और नस्ल हवेली पे कब्जा जमाने आ रही है। मैं थक क्यों चमकी, इतने सालों से अपनी हवेली पर से उनका कब्जा नहीं छुड़ा पा रहा। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। क्या होगा आज़र? तुम्हें याद है पाकिस्तान बनने से एक दिन पहले मेरे अब्बा हुजूर के एक दोस्त घर आए थे खाने पे। वो जो अच्छी थे किस्मत का हाल बताते थे। हाँ, तब खुशी छोटी सी थी। उन्होंने खुशी को देखकर कहा था कि ये लड़की हमारे खानदान की किस्मत बदलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि फसीउद्दीन के बाद जो इस खानदान की तीसरी पीढ़ी होगी, उसके दुनिया में आने के बाद हमारी तबाही का वक्त शुरू हो जाएगा। आज़र, बच्चा फसीउद्दीन की तीसरी पीढ़ी का ही तो होगा। इसके दुनिया में आने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा। तुम जाजिम और उसके बाप से मदद क्यों नहीं लेते? वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज्यादा सलाहियतें रखते हैं। इन लोगों के तावीज भी उनकी ताकत के आगे मान पड़ जाएंगे। नहीं, मैं उनके सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैला सकता। अगर मैंने उनका एहसान सर पे ले लिया तो तुम्हारी बहन का सर हमेशा के लिए अपने ससुराल में उठ नहीं पाएगा। और वैसे भी जाजिम के बाप से पहले मेरे अब्बा हुजूर कबीले के सरदार बनने वाले थे। वो तो ऐन वक्त पे बीमार हो गए और सरदारी का मुकाबला लड़ने के अहल नहीं रहे। जाजिम का बाप शायद इसी मौके की ताक में था। पता नहीं आज़र, कितना झूठ है और कितना सच, लेकिन ज़बाशिर कबीले के लोग कहते हैं कि अंकल की पूरे स्टार बीमारी के पीछे भी जाजिम के बाप का हाथ था। हो सकता है, लेकिन सबूत के बगैर हम इल्जाम नहीं लगा सकते। अब्बा हुजूर को सरदारी खो जाने का इतना गम था कि दोबारा बीमारी से उठ ही ना सके। लेकिन आज़र, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी ना, आज तुम सरदार होते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ताकत के लिए बहुत चिल्ले खींचने पड़ते हैं, और मुझे तो इन लोगों ने घर के मामले में ही उलझाए रखा। नहीं चमकी, मैंने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मुझे इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करना होगा।